हम सामग्री में शक्तिपात कर देते थे लोगों की, हवन की, और उनसे कहते थे अब इसको जलाना मत, स्वाहा मत करना, कंडा सुलगा लो और इस सामग्री को उसके ऊपर डाल दो, जो धुआं होए वो धुआं हर जगह घुमा दो। ये भी कर सकते हो आप घर की, अगर एनर्जी क्लीन करनी है तो सामग्री में शक्ति स्थापित करके मंत्र के साथ, और उसको अपने परिवारजनों को दे दो। उस धुएं को अपने घर में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो, उसको ब्रह्म स्थान पे रख सकते हो, घर के सेंटर में, वहां पे वो जागृत होगा। परिवार में बहू बहन बेटियों को दे सकते हो, अपने घर में कर सकती हैं। सामग्री जागृत कर सकते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जागृत कर सकते हो, तेल पानी जागृत कर सकते हो अपनी बेटियों की अपने घर में। करते हो? ये माँ है हमारी, मॉडर्न जमाने की माँ। ध्यान में ये चीज तो, दूध घी तेल धूपबत्तियां, ये सब तो, इनमें तो शक्ति स्थापित हो सकती है आराम से। हम क्यों इतने ज्यादा निश्चिंत रहते हैं? बिकॉज हम हर जगह हर काम कर देते हैं, जैसे ही बैठते हैं हम हर जगह काम कराते हैं और फिर कुछ करने नहीं। और रही बात जहाँ से कुछ करना हो, वो हमारी मम्मी की रसोई जागृत है पूरी, हमारी बहन की पूरी रसोई जागृत है, फ्रिज का एक एक आइटम जागृत है, क्योंकि ज्ञान है। चिंता नहीं होती हमारी, जहां मन में भाव आया हम उसको सेट कर देते हैं। ये सब करा करो। दवाइयों में अगर दवाइयां लेते हो, शक्ति स्थापित करा करो। शक्ति डालने का अभ्यास आपको करना चाहिए, साधना ही नहीं, शक्ति डालने का अभ्यास। दवाइयां हो गई, या जिस जल में स्नान करते हो, या जो जल आपने संजो के रखा हुआ है पीने के लिए, जैसे आप चेतना उतारोगे, आज आप में से बहुत अच्छा ध्यान करोगे, वो सेम चेतना जो शरीर में उतरती है, उसको आप अपनी सोच से दिशा देख करके किसी भी वस्तु में डाल सकते हो। ब्रह्म स्थान पे डाल के 16 दिशाओं में फैला दो ज्योति के प्रकाश को। उस 16 दिशाओं में जो जो आइटम होगा उसमें ज्योति के प्रकाश को फैला दो, कर दो जागृत। एक ही घर के साथ नहीं, आप अभी हम साधना करेंगे, आपके घर पे भी हम कनेक्शन बनाएंगे। इस स्थान के ब्रह्म स्थान का कनेक्शन आपके भी घर के ब्रह्म स्थान से। तो कितनी प्रॉपर्टियां हैं मेरे पास शक्ति डालने के लिए? 4-5 प्रॉपर्टियां हैं। तो ये जब ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, डीएनए एक्टिवेट कहते हैं ना साधना से, इसका मतलब आप इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में कितनी ही प्रिसाइजनेस, कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन को कर सकते हो इजीली से, एंड आपके दिमाग के घोड़े फेल नहीं होंगे। आंख बंद कर करके कितना सुंदर जगत आप पैदा कर सकते हो, कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। यू कैन डू इट विद इन दैट 20 मिनट्स ऑफ साधना। सब सोच का कमाल है। संजीवनी शक्ति सोच से प्रवाहित होती है। तो जो आप मेडिटेशन कर रहे हो मेरे साथ, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस, उससे क्या होता है? आपकी सोच का अभ्यास हो रहा है। तो हम कोई एक मेडिटेशन देते ही नहीं कि भाई इसको फॉलो करो, नो। अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मेडिटेशन क्रिएट करो, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मेडिटेशन बनाओ। कौन से अंग में आप शक्ति को प्रवाहित करना चाहते हो, उस अंग को अपनी साधना में जोड़ लो। तो आप देखोगे कि क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपनी साधना से पहले। अगर मान लीजिए किसी के घर की ऊर्जा आपको बढ़ानी है, तो उसकी एनर्जी नाप लो, एनर्जी इंडेक्स से साधना करो। अपनी नित्य कर्म की साधना डेली करते हो, उसी साधना में उस स्थान की भी कनेक्शन बना लो। जब बनाओगे साधना के उपरांत फिर एनर्जी नाप लेना आपको पूरा फर्क दिख जाएगा। आपने बस सोचा, शक्ति 4th डायमेंशनल है, वहां पे प्रवाहित हुई और वहां भी कार्य कर रही।
सो लर्न टू फिक्स द इश्यूज ऑफ द फैमिली। जितने परिवार के सदस्य आपके घर में हैं, एक एक के पकड़ो, उनसे बात करो, उनकी कमियां, उनकी जरूरतें आप जानते होंगे, तो उन जरूरतों में शक्ति को प्रवाहित करना शुरू करो और देखो कुछ समय बाद उनके भी काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी तरफ और खींचेगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अपनी तो साधना करो ही करो, आपको कुछ नहीं चाहिए। एक माँ को कितने कंसर्न होते हैं, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, काम के भी, कितने ज्यादा कंसर्न है। उतने कनेक्शन बनाओ, उतने कनेक्शन बनाओगे तो एक तो आनंद आएगा साधना में, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर बैठोगे, एक दिन शरीर ही छोड़ दोगे साधना में। This happens. This doesn't happen. There is no meditation of all this new things. कितनी ध्यान साधनाओं की ऑडियोज दोगे? बाबा से, गुरु से, माँ से प्रार्थना करा करो कि मुझे दिशा दो। सबसे पहले इच्छा, उसके बाद दिशा, उसके बाद नित्य कर्म में आप जो कर्म कर रहे हो वो परसिस्टेंटली जब आप करोगे तब यू विल सी दैट आपको बहुत चीजें नई नई घर बैठे ही सीखने को मिल जाएंगी, विदाउट स्टेपिंग आउट और विदाउट गोइंग एनी फॉरम और एनी अदर प्लेस। अपने घर को ही आपको फॉरम बनाना चाहिए, ये आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारा था। हमें ये सारी टेक्निक जो हम आपको बता रहे हैं 2 साल लगे। हमारे घर में अगर अवधूत का जो ज्ञान निकलता है वो हमारे मुख से निकलता है। आपके आचरण ऐसा हो कि आपके घर में आप ही को आपके गुरु के लक्षण आप ही में दिख जाएं, तो घर वालों को साधना करवाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको करना चाहिए। वो जब होगा जब आप प्रॉब्लम फिक्सर बनोगे, घर में किसी की प्रॉब्लम नहीं पैदा करोगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले बनोगे और कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन है, इफ यू थिंक कि मैं समझ नहीं पा रही या पा रहा कि कैसे इसको मेडिटेशन में कनेक्ट कर करके मैं इसकी एनर्जी बढ़ाऊं, बिकॉज अगर प्रॉब्लम है मींस वाइब्रेशंस लो हैं, वहां पे ऊर्जा मैच नहीं हो रही। अगर आप अपनी इस मंत्र की ध्वनि से, संजीवनी से उस अंग में उसकी शक्ति बढ़ा दोगे तो उसके काम सिद्ध हो जाएंगे। यू कैन फिक्स एनी प्रॉब्लम। बिजनेस में शक्ति उठा दोगे तो धन आना शुरू हो जाएगा। किसी के स्वास्थ्य में शक्ति बढ़ा दोगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। किसी की जॉब नहीं लग रही तो वहां पे उसके प्रोफेशन की शक्ति बढ़ा दोगे तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये सभी जितनी भी 16 दिशाएं हैं वास्तु में जो मैंने बता रखी हैं आपको, वो 16 जरूरतें हैं। पर अगर छोड़ा हुआ है कि कौन करे घर में दिमाग, कौन मारे, ऐसा है तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज जहां पे आपको जिस परिवार में होकर के ये अद्वैत श्री विद्या का ज्ञान, दिशा, शक्ति मिल रही है, वो आपको घर में सेवा करने के लिए मिल रही है। सेवा से मुंह फिरा करके कुछ अपेक्षा करने की नहीं मिल रही है कि हाय हाय मैंने तो इतनी शक्ति डाली, इतना काम हुए, इतने पैसे आ गए, मेरे लाल ने तो मुझे पूछा नहीं कि वो तो बहू में प्यारा हो रहा है। ऐसे भी नहीं करना, तभी लेसन लर्न करोगे। एब्सोल्युटली अनकंडीशनल कि हाय हाय मेरी तो बहू नई नई आई, इतनी शक्ति डाली उस पे, अब खाना बनाना छोड़ दिया, सुनती नहीं है। इट्स फाइन। या हे प्रभु, मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं है, मेरे नाम के पैसे नहीं होते उनके पास, क्या करूं? यू आर द गिवर। किस वे में गिवर? शक्ति देने में गिवर। आपके गुरु बैठे रहते ना ऐसे शक्ति दे रहे हैं, आप भी ये करा करो। अपनी साधना तो करो, शक्ति बांटो, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे।